नमस्ते छात्रों, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। मुझे यकीन है कि हम सभी को इंद्रधनुष के 7 रंग बड़े लुभावने लगते हैं। जिस तरह से 7 रंग मिलकर एक इंद्रधनुष बनाते हैं और उसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं, उसी तरह ऐसी कई चीजें हैं जिनसे हमारा जीवन अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बनता है। जीवन में हम कई भूमिकाएं निभाते हैं और प्रत्येक भूमिका निभाते वक्त हमें कुछ लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं। ये लक्ष्य हमें सशक्त बनाते हैं। जीवन के पहलू शैक्षणिक या व्यावसायिक, रिश्तों से संबंधित, सेहत से संबंधित, आर्थिक, सामाजिक, आनंद या मनोरंजन, खुद का विकास। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। मैं आपको कुछ सरल लक्ष्यों के उदाहरण दूंगी और लक्ष्यों के कुछ प्रकार भी दिखाऊंगी। क्या आप लक्ष्यों को उनके प्रकार से मिलाकर सही जोड़े बना सकते हैं? लक्ष्य: जुलाई में स्कूल की टीम चुनी जाएगी और मुझे उससे पहले खुद को तंदुरुस्त बनाना है। मुझे खेल कूद का शिक्षक बनना है। मुझे पैसे बचाकर अपनी माँ के जन्मदिन पर उनके लिए एक घड़ी खरीदनी है। मुझे हर महीने अपने दादा दादी के साथ ज्यादा समय बिताना है। जब भी मैं कोई बात व्यक्त करता हूं या करती हूं, उस समय मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना सीखना है। मुझे बांसुरी बजाना सीखना है। हर महीने कुछ समय निकालकर मुझे एक अनाथालय में काम करना है। प्रकार: शैक्षणिक या व्यावसायिक, रिश्तों से संबंधित, सामाजिक, सेहत से संबंधित, आनंद या मनोरंजन, आर्थिक, खुद का विकास। क्या अब हम उत्तर जांच लें? जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। लक्ष्यों को उनके प्रकार के साथ मिलाकर सही जोड़े बनाए गए हैं। लक्ष्य: प्रकार: जुलाई में स्कूल की टीम चुनी जाएगी और मुझे उससे पहले खुद को तंदुरुस्त बनाना है। सेहत से संबंधित, मुझे खेल कूद का शिक्षक बनना है। शैक्षणिक या व्यावसायिक, मुझे पैसे बचाकर अपनी माँ के जन्मदिन पर उनके लिए एक घड़ी खरीदनी है। आर्थिक, मुझे हर महीने अपने दादा दादी के साथ ज्यादा समय बिताना है। रिश्तों से संबंधित, जब भी मैं कोई बात व्यक्त करता हूँ या करती हूँ, उस समय मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना सीखना है। खुद का विकास, मुझे बांसुरी बजाना सीखना है। आनंद या मनोरंजन, हर महीने कुछ समय निकालकर मुझे एक अनाथालय में काम करना है। सामाजिक, व्यक्तिगत तौर पर हम जीवन में कई भूमिकाएं निभाते हैं। इन भूमिकाओं को निभाने के लिए हमें कई जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं और इनसे संबंधित हमारी कई इच्छाएं भी होती हैं। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक संपूर्ण जीवन जीना आवश्यक होता है। ये सब हासिल करने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ लक्ष्य बनाने चाहिए। अपने जीवन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए
हमें स्मार्ट, विशिष्ट और स्पष्ट, मापा जाने वाला, साध्य, वास्तविक, समयबद्ध लक्ष्य बनाने चाहिए। उदाहरण के लिए, अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए हमें ऐसे लक्ष्य बनाने चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य और शरीर के लिए सही हो। हम जीवन में जो व्यवसाय करना चाहते हैं वह हमारे व्यावसायिक लक्ष्य का हिस्सा होना चाहिए। रुपए पैसे से संबंधित सारी इच्छाएं आर्थिक लक्ष्य का हिस्सा होंगी। हमारा परिवार हमें बांध कर रखता है। हम अपने करीबी और दूर के परिवारजनों के साथ जो रिश्ते बनाते हैं वे हमारे रिश्तों से संबंधित लक्ष्य में आते हैं। हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। कुछ सीखते रहने से हमारी बुद्धि का विकास होता है। हम जो भी सकारात्मक बातें सीखते हैं उससे हमारा विकास होता है। ऐसी बातों से संबंधित लक्ष्य हमारे विकास के लक्ष्य का हिस्सा होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को मनोरंजन और आनंद प्राप्त करने का हक होता है। हम हमेशा अपने शौक पूरे करने और खुश रहने की कोशिश करते हैं। इन बातों से जुड़े हुए सारे लक्ष्य हमारे आनंद और मनोरंजन के लक्ष्यों का हिस्सा होते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम सब इस समाज का हिस्सा हैं। हम इस समाज को कुछ देते हैं तो इससे कुछ लेते भी हैं। अगर हम समाज को कुछ दे पाए तो इससे हम सफल व्यक्ति कहलाते हैं। जीवन के इस पहलू से जुड़े लक्ष्य सामाजिक लक्ष्य होते हैं। इससे पहले के सत्र में हमने सीखा था कि स्मार्ट लक्ष्यों का क्या महत्व होता है। स्मार्ट लक्ष्य हासिल करने के लिए जब हम योजना बनाते हैं और पूरी लगन और दृढ़ता के साथ काम करते हैं तो हमारे जीवन के कार्य और भी उद्देश्यपूर्ण और सुखदायक हो जाते हैं। क्या अब हम सीखें कि प्रत्येक प्रकार से संबंधित स्मार्ट लक्ष्य कैसे बनाए जा सकते हैं? आइए शैक्षणिक या व्यावसायिक लक्ष्य की बात करते हैं। मुझे एक सप्ताह में बीज गणित के 15 सवाल हल करने हैं। आइए देखें, क्या यह स्मार्ट लक्ष्य है? विशिष्ट और स्पष्ट बीज गणित, मापा जाने वाला 15 सवाल, साध्य, वास्तविक, समयबद्ध, एक सप्ताह में। कल्पना कीजिए कि आप पहली मासिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आइए एक और लक्ष्य का उदाहरण लेते हैं। एक सप्ताह में मुझे विज्ञान के सारे चित्र याद हो जाने चाहिए जो पहले सत्र में सिखाए गए थे और उन चित्रों के हिस्सों के नाम भी अच्छी तरह याद हो जाने चाहिए। विशिष्ट और स्पष्ट पहले सत्र में सिखाए गए विज्ञान के चित्र। मापा जाने वाला पहले सत्र में सिखाए गए विज्ञान के सारे चित्र, चित्रों के हिस्सों के नाम। साध्य, वास्तविक, समयबद्ध, एक सप्ताह में। मुझे यकीन है कि आप सबके कोई ना कोई शैक्षणिक या व्यावसायिक लक्ष्य जरूर होंगे। क्या आप जांच सकते हैं कि आपका लक्ष्य स्मार्ट है या नहीं?
कृपया श्याम पट पर लिखकर बताएं कि आपका लक्ष्य स्मार्ट है या नहीं। अपना शैक्षणिक या व्यावसायिक लक्ष्य बताने के लिए धन्यवाद। आइए अब एक उदाहरण के द्वारा हम रिश्तों से संबंधित लक्ष्य देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक लड़के से मित्रता करना चाहते हैं जो हाल ही में आपके पड़ोस में रहने आया है। आप यह कैसे करेंगे? क्या आप अपनी योजना के बारे में अपने करीबी मित्र को बता सकते हैं? धन्यवाद। अगर हमारे पास कोई स्पष्ट योजना हो और हम उसके अनुसार काम करें तो हम अपना सरल लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए आपके लक्ष्य को जांचते हैं कि वह कितना स्मार्ट है। विशिष्ट और स्पष्ट। आपकी उम्र का एक लड़का पड़ोस में रहने आया है। उससे मित्रता करना। मापा जाने वाला। नाम पूछना। उसके साथ कोई खेल खेलना। साध्य। वास्तविक। समयबद्ध। 2 दिन। अगर हमारे लक्ष्य स्मार्ट हो तो हम कई मित्र बना सकते हैं और सबके साथ सकारात्मक रिश्ता रख सकते हैं। क्या हम देखें कि अगर आपके और आपके दोस्त के बीच कोई गलतफहमी हो जाए तो स्मार्ट लक्ष्य द्वारा 2 दिनों में उसे कैसे दूर किया जा सकता है? विशिष्ट और स्पष्ट। दोस्त के साथ हुई गलतफहमी दूर करना। मापा जाने वाला। एक दूसरे के साथ सामान्य रूप से बात करना। साध्य। वास्तविक। समयबद्ध। 2 दिन। क्या आपने कभी कोई नया रिश्ता बनाने की या फिर किसी रिश्ते को सुधारने का प्रयास किया है? क्या आप इसके बारे में अपने करीबी मित्र को बताना चाहेंगे? धन्यवाद। अस्पष्ट लक्ष्य के मुकाबले जो लक्ष्य स्पष्ट और स्मार्ट हो उसे हासिल करना आसान होता है। अब तक हमने देखा कि शैक्षणिक या व्यावसायिक और रिश्तों से संबंधित स्मार्ट लक्ष्य कैसे बनाए जा सकते हैं। अगले सत्र में हम अन्य प्रकार के लक्ष्यों के बारे में बात करेंगे। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप करें? जीवन के लक्ष्य। शैक्षणिक या व्यावसायिक, रिश्तों से संबंधित, सेहत से संबंधित, आर्थिक, सामाजिक, आनंद या मनोरंजन, खुद का विकास। अपने जीवन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें स्मार्ट, विशिष्ट और स्पष्ट, मापा जाने वाला, साध्य, वास्तविक, समयबद्ध लक्ष्य बनाने चाहिए। स्मार्ट लक्ष्य हासिल करने के लिए जब हम योजना बनाते हैं और पूरी लगन और दृढ़ता के साथ काम करते हैं तो हमारे जीवन के कार्य और भी उद्देश्यपूर्ण और सुखदायक हो जाते हैं। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।